नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीरो टेरर सीरीज में स्वागत है। आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्लस क्लासेस पे। कॉन्सेप्ट प्लस क्लास पे क्या है, कोई भी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान से जा क्लियर किया जाता है। आप सभी को पता है कि हमने बिल्कुल बेसिक से यानी हमने बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने के लिए हमने क्या जीरो टेरर सीरीज की शुरुआत कर रखी है। जीरो टेरर सीरीज में हमने डे 36 हमने कवर कर लिया था। डे 36 में हमने क्या कवर किया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का जो नेगेटिव रूल है, यानी उसमें ऑप्टर वाले वाक्य यानी जो इवेंट फर्स्ट और इवेंट टू जो कि बाद बाद कनेक्ट करती है, यानी ऑप्टर से इन्हें जोड़ा जाता है दो दो घटनाओं को। यानी वह यानी डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था, इस तरह के वाक्य हमने इसमें सीखे थे। और नेगेटिव का भी यूज करना सीखा था कि किस तरीके से अगर हमें ये वाक्य मिलते हैं तो उन्हें किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। हमने यही सब सीखा था। तो आज हम करेंगे जीरो टू सीरीज की डे 37 की। डे 37 में हम क्या सीखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो इंट्रोगेटिव रूल है, यानी अगर हमें इंट्रोगेटिव वाले वाक्य मिलते हैं तो हमें इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करना है, आज हम ये सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है कि इंट्रोगेटिव क्या होता है। इंट्रोगेटिव होता है यानी पर्सन वाचक। इनमें क्या होता है, पर्सन पूछे जाते हैं। यानी वह कहाँ गया, वह क्यों गया, वह किसके घर गया, किसके मतलब कितनी पुस्तक पढ़ी, वह क्यों पढ़ रहा है। तो इस तरह के वाक्य होते हैं इसमें। मतलब क्यों यानी प्रश्न पूछा जाता है इस तरह के मतलब इंट्रोगेटिव में। तो आज हम यही सीखेंगे। यानी अगर इसमें रूल क्या लिख रहा, यदि वाक्य में क्या सबसे पहले जाए तो उसकी अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लगाते, बल्कि कर्ता दोनों वचनों के साथ हम हेड सबसे पहले लगाते हैं और फिर हम क्रिया की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। इसका यही रूल है जो कि मैं शुरू से ही सीक्वेंस वाइज मतलब आपको शुरू से ही सिखा रहा हूँ कि अगर इंट्रोगेटिव वाले वाक्य आ जाते हैं तो नहीं किस तरीके से हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नियम भी लिखा, क्योंकि आपको याद भी हो गया होगा मैंने बहुत सारी जो है वीडियोस दे दी आपको। इस तरीके से मैं बार बार लिख रहा था। तो आज क्या करा, आज मैंने जो किया कि मैंने पहले वाले वाक्य भी लिए और आफ्टर वाले वाक्य भी लिए। इस तरीके से मैंने ये सारे वाक्य को इनमें एक साथ जोड़ा। तो पहला वाक्य क्या है कि क्या मेरे आने से पहले क्रिकेट खेल चुका था, यानी क्या मेरे आने से पहले राम क्रिकेट खेल चुका था, ये वाक्य है। यानी मैंने यहाँ पे इवेंट फर्स्ट लिखी। इवेंट फर्स्ट में क्या होता है, यानी जो पहले एक घटना घटित होती है उसे हम करते हैं इवेंट फर्स्ट में यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो घटना हमारी बाद में घटित होती है यानी इवेंट टू जो बाद में घटित होती है तो उसे हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट में यूज करते हैं। मैंने सिंपल से ये लिखा ताकि आप आसानी से जो है समझ सको और वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके। और सबसे पहले हम जब भी वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं तो हमें एक रूल है कि सबसे पहले तो आपको देखना कि वाक्य कौन से टेंस का है। फिर उसके बाद में आपको रूल अप्लाई करना कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ये हम शुरू से ही कर रहे हैं। तो पहला वाक्य हमारा क्या है कि क्या मेरे आने से पहले राम क्रिकेट खेल चुका था। तो इसमें क्या है कि मेरे आने से पहले, यानी मेरे आने से पहले राम क्रिकेट खेल चुका था। मैं आया नहीं था तब तक राम जो है क्रिकेट खेल चुका था। तो घटना पहले कौन सी घटित हुई कि मेरे राम क्रिकेट खेल चुका था, इसे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो बाद वाली घटना घटित हुई यानी उसे हम बनाएंगे सिंपल पास्ट में। आपको याद रखना। तो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे राम क्या है, राम है यहाँ पे सब्जेक्ट। राम यहाँ पे सब्जेक्ट है और क्रिकेट खेल चुका था, ये क्रिकेट हमारा क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और खेलना खेलना ही हमारी यहाँ पूरी वर्ब, खेल चुका था ये हमारी यहाँ पूरी वर्ब। तो राम की तो यहाँ पे क्या यूज हुआ, तो क्या यूज हो रहा है, तो सबसे पहले हम हेड लगाएंगे। तो हेड लगाएंगे यहाँ पे, हेड हेड राम, हेड राम। फिर क्या लगाएंगे, प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लेड। हेड राम प्लेड, हेड राम प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट। फिर आएगा बिफोर, यानी पहले, पहले क्या होते हैं बिफोर। तो बिफोर, बिफोर मेरे आने से पहले, बिफोर मेरे आने से पहले। तो बिफोर आई, बिफोर आई केम, बिफोर आई केम। इस तरह से हमारा वाक्य पहला कंप्लीट हुआ कि मेरे आने से पहले राम जो है क्रिकेट खेल चुका था। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 2 पे। वाक्य नंबर 2 क्या है हमारा कि क्या तुम्हारे कक्षा में घुसने से पहले ही अध्यापक हिंदी पढ़ा चुके थे। इसमें क्या है कि तुम कक्षा में घुसे थे और अध्यापक जो है हिंदी पढ़ा चुके थे, यानी पहले हिंदी पढ़ा चुके थे। यानी जो अध्यापक है पहले उन्होंने हिंदी पढ़ा दी, उन्होंने अपना काम खत्म कर दिया उसमें। तो ये हमारा पहली घटना घटित हुई तो इसे हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो घटना हमारी इवेंट 2 है उसे हम बनाएंगे सिंपल पास्ट में। तो यहाँ पे अध्यापक तो आपको पता है कि यहाँ पे अध्यापक हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। और हिंदी पढ़ा चुके थे हमारी ऑब्जेक्ट है। और पढ़ाना यहाँ पे हमारी है वर्ब, ये हमारी है यहाँ पे वर्ब। तो अध्यापक की लागत
यहाँ पे क्या यूज हुआ, तो सबसे पहले तो क्या की लगाएंगे, यानी हैड लगाओगे। टीचर हमारा क्या है, सिंगुलर है, और ये प्लूरल भी होता तो भी हम हैड ही लगाते। तो हैड द टीचर, हैड द टीचर। फिर यहाँ पे लगाए पहले ही, यहाँ पे हम ऑलरेडी लगाओगे, हैड द टीचर ऑलरेडी, ऑलरेडी टॉट हिंदी, टॉट हिंदी, टॉट हिंदी। पहले की, अब यहाँ पे पहले की भी लगाएंगे क्योंकि दो इवेंट दी गई है और पहले से जोड़ा गया। तो बिफोर, बिफोर तुम्हारे कक्षा में घुसने से पहले। तो तुम्हारे के यहाँ पे क्या लगाओगे हम, यू, तुम्हारे के लगाओगे यहाँ पे योवर, यानी यू, यानी तुम्हारे की ओवर लगाओ, या फिर यहाँ पे यू लगाओ, तो यहाँ पे यू बेस्ट है, यानी तुम कक्षा में घुसे थे, तो यू एंटर्ड, यू एंटर्ड, यू एंटर्ड बिफोर यू एंटर्ड इन द क्लास, एंटर्ड द क्लास। इन नहीं लगाना है क्योंकि एंटर्ड आएगा, इसी में सब कुछ आएगा। इन द क्लास, द क्लास, इन द क्लास। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 3 पे। वाक्य नंबर 3 हमारा क्या है कि चांद निकलने के बाद तारे कहाँ छुप गए थे। तो क्या है, चांद निकलने के बाद क्या, इसमें क्या हुआ, पहले चांद निकले और उसके बाद में जो है तारे छुपे, यानी हमारी घटना पहले हुई। तो इसे, इस घटना को हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो दूसरी घटना है इसे हम बनाएंगे सिंपल पास्ट में। तो यहाँ पे कहाँ छुप गए थे, तो सबसे पहले ये वाक्य हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है, यानी यहाँ पे कहाँ दिया गया है, तो तारे, यहाँ पे सबसे पहले लगाएंगे वेयर। तो वेयर, 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 फिर लगाओगे यहाँ पे वेयर डिड, वेयर डिड, और तारे द स्टार्स, वेयर डिड द स्टार्स, वेयर डिड द स्टार्स हाइड। कहा छुप, हाइड होता है छुपने, कहा छुप गए थे, आफ्टर, आफ्टर चांद निकलने के बाद। तो यहाँ पे लगाएंगे हम आफ्टर, आफ्टर द, आफ्टर द मून, यानी चांद, चांद की होती है मून, आफ्टर द मून, आफ्टर द मून, और इसके साथ में लगाएंगे यहाँ पे हम हैड, आफ्टर द मून हैड कम आउट, हैड कम आउट, आफ्टर द मून हैड कम आउट। यानी इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 3 भी जो कंप्लीट हुआ, यानी वेयर डिड द स्टार्स हाइड आफ्टर द मून हैड, फिर कम आउट, कम आउट। यहाँ पे कम जो केम नहीं लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि कम की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कम ही होती है, कम केम कम। तो आते हैं वाक्य नंबर 4 पे। वाक्य नंबर 4 हमारा क्या है कि जब गांव वाले वहां पहुंचे, जब गांव वाले वहां पहुंचे तो चोर भाग चुके थे। तो जब गांव वाले पहुंचते सिंपल ही बनाएंगे, मतलब जब दे दिया समय, तो इसे यहाँ से ही बनाना शुरू, क्योंकि इसमें ना तो आफ्टर दिया और ना इसमें बिफोर का कहीं यूज किया। तो इसे सिंपल से यहाँ से ही बनाना स्टार्ट करें। ये इवेंट फर्स्ट है और ये इवेंट हमारी 2 है। तो व्हेन द विलेजर्स, व्हेन द विलेजर्स रीच्ड देयर, रीच्ड देयर, रीच्ड देयर। और ये तो होगा पहले इवेंट की, यानी व्हेन, व्हेन द विलेजर्स रीच्ड देयर, जब गांव वाले वहां पहुंचे। तो की जगह लगाएंगे यहाँ पे हम यू कॉमा, यहाँ पे तो की जगह। फिर क्या लगाए, चोर भाग चुके थे। तो चोर भाग चुके थे, ये हमारा होगा पास्ट परफेक्ट में, ये हमारा पास्ट परफेक्ट में होगा। तो इसे हम पास्ट परफेक्ट में बनवाएंगे। तो चोर की होती है, चोर भाग चुके थे, चोर क्या है, बहुत सारे हैं। तो द थीव्स, तो द थीव्स हैड, हैड रन अवे, हैड रन अवे। और ये हमारा होगा क्वेश्चन मार्क चिन्ह, और यहाँ पे भी हम क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारे वाक्य क्या चले, इंट्रोगेटिव चले। अगर हमने क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी नहीं लगाया तो हमारा वाक्य क्या गलत हो जाता है। फिर आते हैं हम वाक्य नंबर 5 पे। वाक्य नंबर 5 हमारा क्या है कि परीक्षा शुरू होने से पहले,
परीक्षा शुरू होने से पहले सभी छात्रों ने अपनी फीस जमा क्यों नहीं की थी। मतलब परीक्षा शुरू होने से पहले क्या परीक्षा जो है शुरू हो गई थी, मतलब परीक्षा शुरू नहीं हुई थी और सभी छात्रों ने अपनी फीस जमा भी नहीं की थी। तो हमारी ये इवेंट क्या हुई, हमारी इवेंट पहले घटित हुई, इसे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और ये वाली जो इवेंट है परीक्षा शुरू हुई, हमारी इवेंट हुई बाद में, इसे हम बनाएंगे सिंपल पास्ट में। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव का प्रयोग क्या होगा, और नेगेटिव, यानी ये वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों तरीके का दिया है। तो यहाँ पे क्या लगाए हम, सभी छात्रों ने। तो पहले तो ये देखा कि यहाँ पे हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव है यानी क्यों, तो सबसे पहले लगाएंगे वाई की। तो हैड वाई हैड वाई हैड और सभी छात्रों की लगा ऑल ऑल द स्टूडेंट, सभी छात्र की, वाई हैड ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स। और क्या किया कि अपनी फीस जमा नहीं की, अपनी फीस जो है जमा नहीं की। और जमा जमा करने की होती है पे, यानी पे तो सिंपल, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, और जो पेड हो जाएगी इसके साथ में हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ पे पेड, यानी थर्ड फॉर्म हो जाएगी पे की। तो स्टूडेंट्स पेड और क्या की अपनी फीस, दियर फीस, देयर फीस देयर फीस। और क्या की पहले, यानी यहां पे लगाएंगे हम बिफोर, पहले यानी बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड, बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड यानी एग्जाम शुरू होने से पहले, स्टार्टेड, बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड, हमारा है क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब वाक्य के ऊपर दोबारा से देखते हैं कि परीक्षा शुरू होने से पहले सभी छात्रों ने अपनी फीस जमा क्यों नहीं की थी, ये हमारा वाक्य है। तो क्या क्या कहता कि वाइड हैड ऑल द स्टूडेंट्स, और यहाँ पे फिर क्या है, जमा करने की हमारी पेड है, तो पेड दियर फीस, अपनी फीस, दियर फीस, क्योंकि ये दियर मतलब बहुत सारे हैं, तो अपने के अंग्रेजी यहाँ पे बहुत सारे की दियर लगेगी, देयर फीस बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड, और फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारा वाक्य कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 5 पे। वाक्य नंबर 5 हमारा क्या है कि अध्यापक के जाने के बाद कितने लड़कों ने शोर मचाया। तो अध्यापक के जाने के बाद मतलब क्या, पहले अध्यापक गए उसके बाद में कितने लड़कों ने शोर मचाया। तो पहले अध्यापक गए यानी इवेंट इवेंट क्या हुई हमारी पास, जो पहले घटित हुई, इसे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो यानी बच्चों ने शोर मचाया, कितने लड़कों ने शोर मचाया, ये हमारी इवेंट सेकंड, जो कि इसे हम बनाएंगे सिंपल पास्ट में। तो शुरुआत करते हैं यहां से, कितने लड़के, तो कितने लड़के क्या होती है, हाउ मैनी बॉयज। तो हाउ मैनी बॉयज, हाउ मैनी बॉयज यहाँ पे लगेगा, यानी यहाँ पे हाउ मैनी बॉयज होगी तो सेकंड फॉर्म क्या लगेगा, मेक की, यहाँ पे मेड ए नॉइस, मेड ए नॉइस, मेड ए नॉइस, मेड ए नॉइस, ये होगा पूरा शोर मचाया था, कितने लड़कों ने शोर मचाया था, यानी हाउ मैनी बॉयज मेड ए नॉइस, ये पूरा हुआ। अब क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, बाद क्या लगाएंगे, आफ्टर, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आफ्टर, आफ्टर क्या है, यहाँ पे अध्यापक के जाने के बाद, तो आफ्टर द टीचर हैड लेफ्ट या हैड गॉन, आफ्टर द टीचर हैड गॉन, या फिर यहाँ पे हम लेफ्ट भी लगा सके, क्योंकि अध्यापक के छोड़ने के बाद मतलब जाने के बाद, क्लास छोड़ने के बाद में, तो यहाँ पे हैड गॉन लेफ्ट दोनों करेक्ट है, कोई सा एक लगा दो। तो हाउ मैनी बॉयज मेड ए नॉइस आफ्टर द टीचर हैड गॉन या लेफ्ट, इस तरह से हमारा वाक्य जो है 6 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं वाक्य नंबर 7 पे। वाक्य नंबर 7 हमारा क्या है कि मेरे जाने के बाद तुमने क्या क्या किया था। मेरे जाने के बाद यानी मेरे जाने के बाद पहले मैं गया, उसके बाद में तुमने क्या क्या किया। तो मैं गया, ये हमारी इवेंट फर्स्ट हुई, और इवेंट फर्स्ट को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो क्या क्या किया ये हमारी इवेंट हुई, और इसे हम बनाएंगे सिंपल पास्ट में। तो वहां से करते हैं शुरुआत। तो क्या क्या किया था, क्या क्या यहाँ पे लगाएंगे हम वाट। आप सोच रहे होंगे मैंने कंफ्यूजन के लिए वाक्य दिया, क्योंकि आप इसकी अंग्रेजी क्या लगाते हैं, यहाँ पे हैड मतलब डिड सबसे पहले लगाते हैं इसमें, तो इसमें आपको वाट लगाना, क्योंकि वाक्य के बीच में आया। अगर शुरू में आता
तब लगाते हैं हम डिड। तो यहाँ पे लगाएंगे व्हाट, व्हाट, व्हाट लगाएंगे डिड, व्हाट डिड यू, यू डू, तुमने क्या क्या किया था, व्हाट डिड यू। फिर क्या मेरे जाने के बाद आफ्टर, तो आफ्टर, आफ्टर आई हैड, आफ्टर आई हैड गोन, आफ्टर आई हैड गोन या लेफ्ट, ये होगा हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह, और यहां पे भी हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो व्हाट डिड यू डू आफ्टर आई हैड गोन या लेफ्ट, मेरे जाने के बाद तुमने क्या क्या किया था। यह हमारा वाक्य कंप्लीट हुआ। अब आते हैं वाक्य नंबर 8 पे। वाक्य नंबर 8 क्या है कि मोहन ने मेरे आने से पहले ही यह कार्य कैसे समाप्त किया था। तो मतलब मोहन ने मेरे आने से पहले क्या किया कि मैं था तब तक मोहन ने कार्य समाप्त कर लेता। तो पूछ रहा कि कैसे किया था, क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो इसकी ये हमारा जो यानी कार्य जो है कैसे समाप्त किया था, ये हमारा बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और मेरे आने के बाद ये बनेगा मेरा सिंपल पास्ट में। तो कैसे की होती है हाउ, तो हाउ, और फिर यहां पे लगाएंगे हाउ हैड, कैसे किया था समाप्त, तो हाउ हैड, हाउ हैड, और ये हमारा सब्जेक्ट है मोहन, इसका मोहन, हाउ हैड मोहन, हाउ हैड मोहन क्या क्या था, समाप्त किया था। हाउ हैड मोहन फिनिश्ड, यानी समाप्त करना फिनिश्ड, या कंप्लीट, या काम कंप्लीट करना है कंप्लीटेड भी लगा सका, और यहाँ पे हम फिनिश्ड भी लगा सका, दोनों ही करेक्ट है। तो फिनिश्ड लगाएंगे, फिनिश्ड, और यह कार्य फिनिश्ड दिस वर्क, फिनिश्ड दिस वर्क, फिनिश्ड दिस वर्क। फिर क्या मेरे आने से पहले, तो बिफोर, तो यहां पे लगाएंगे हम बिफोर, बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले, बिफोर आई केम, बिफोर आई के। इस तरीके से हमारा वाक्य क्या है, कंप्लीट हुआ। यानी मेरे आने से पहले क्या है, मोहन ने यह कार्य कैसे समाप्त किया, ये ऐसे है ये वाक्य, कैसे समाप्त किया। तो अब आते हैं वाक्य नंबर 9 पे। वाक्य नंबर 9 क्या है कि पुलिस के आने से पहले डाकू नहीं भाग चुका था। तो क्या पुलिस के आने से पहले क्या हुआ कि पुलिस आई नहीं थी और डाकू क्या भाग चुका था। तो हमारी घटना को जो इवेंट फर्स्ट, ये हमारी बनेगी पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो पुलिस आई ये बनेगी हमारी सिंपल पास्ट में, यानी ये घटना 2 हमारी बाद में घटित हुई। तो सबसे पहले इसकी लगाएंगे कि पहले डाकू नहीं भाग चुका था, पुलिस आने से पहले डाकू नहीं भाग चुका था, ये हमारा सिंपल नेगेटिव में वाक्य देगा, इंट्रोगेटिव में नहीं है। तो यहाँ पे डाकू की होती है द रोबर, द रोबर हैड, द रोबर हैड, और यहां पे आ जाएगी रन अवे, रन अवे, द रोबर हैड, द रोबर हैड रन अवे, और बिफोर यानी पहले, पुलिस के आने से पहले, तो बिफोर, बिफोर द पुलिस, बिफोर द पुलिस केम, बिफोर द पुलिस केम, यहीं पे लगा दो, बिफोर द पुलिस केम। इस तरह से हमारा वाक्य क्या है, कंप्लीट हुआ। यानी पुलिस के आने से पहले डाकू नहीं भाग चुका था। तो बिफोर यानी क्या हुआ कि द बिफोर यानी द रोबर हैड, फिर क्या रन अवे बिफोर द पुलिस केम। तो आज हमने ये सीखा, मतलब यहाँ पे क्या लिखा, एक बार वाक्य देख लेते हैं दोबारा से। पुलिस के आने से पहले डाकू नहीं भाग चुका था, ये पे ये मतलब नेगेटिव रहेगा, नहीं भाग चुका था, तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैड नोट रहेगा, हैड नोट, जो कि हैड नोट, हैड नोट, यानी पुलिस के आने से पहले डाकू नहीं भाग चुका था। तो द रोबर हैड नोट, फिर क्या रन अवे बिफोर द पुलिस केम, द पुलिस केम। इस तरह से हमारा वाक्य 9 भी कंप्लीट हुआ। आज मैंने आपको क्या बताया, आज मैंने आपको ये बताया कि पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव वाले वाक्य अगर हमें मिलते हैं
तो इन्हें हमें किस तरीके से ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। आज मैंने आपको यही सिखाया, आज मैंने आपको जो है यही सिखाया। ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह छूट गया था, जो कि लगाना कंपलसरी, अगर हमने ये भी नहीं लगा तो भी हमारा वाक्य क्या है, गलत हो जाता है। आपको याद ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी लगाना है अगर वाक्य को इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं लास्ट में। तो यानी अगर आपको ऐसे वाक्य मिलते हैं, आपने क्या सोचा, आपको एक छोटा सा कंफ्यूजन आया होगा कि मैंने इसमें बताया कि इवेंट फर्स्ट कौन सी हुई और इवेंट टू बाद में कौन सी घटित हुई। तो आपको कुछ नहीं याद, आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, मतलब सिंपल सी एक बात रखनी कि अगर वाक्य के बीच में मतलब पहले शब्द आ जाए, शुरुआत तो मतलब वाक्य से लास्ट सेकंड इवेंट से शुरू करनी। जैसे वाक्य लिख रहा कि इवेंट तो हमें यहाँ से ही शुरू करनी, यानी क्रिकेट खेल चुका था, सबसे पहले आप इसकी बनाओ, इवेंट फर्स्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, फिर उसके बाद में ये यहाँ पे बिफोर, फिर सेकंड इवेंट। तो आपको क्या देखना, अगर पहले शब्द आता है तो आपको क्या करना, जो इवेंट सेकंड है इसमें हैड लगेगा, और अगर यहाँ पे बाद आता है तो जो इवेंट ये हमारी फर्स्ट है इसमें लगेगा हैड, और जो दूसरे वाला वाक्य है ये हमारा बनेगा सिंपल पास्ट में। अगर पहले आता है तो इसमें हैड और ये हमारा बनेगा सिंपल पास्ट में, यानी हमारा पास्ट परफेक्ट में, और ये हमारा सिंपल पास्ट में। अगर यहाँ पे बाद आता है, जैसे कि आ गया बाद आ गया इधर वाक्य नंबर 3 में, तो क्या होता है कि ये वाला वाक्य तो बनेगा हमारा सिंपल पास्ट में, और जो दूसरा वाला वाक्य यानी इवेंट टू ये हमारा बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। आपको सिर्फ दो बेसिक सी बातें आपको जो है याद रखनी है। इस तरीके से आप जो है कोई भी वाक्य आपके पास में कोई ग्रामर की बुक होगी तो आप इस तरीके से वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो आप बिल्कुल आसानी से। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।